गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे, कल अपन ने 3 क्वेश्चन किए थे। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका एमपी बोर्ड सीबीएसई, एमपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, आईसीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड के लिए अदर स्टेट बोर्ड की आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। जब तक आप लॉकडाउन में, जब तक किसी से पढ़िए, जब अपन लाइव होंगे कुछ समय के बाद। तो अभी अपने पास क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, आर ये क्या वास्तविक संख्या का समुच्चय बोला है। वास्तविक संख्या मैंने कल आपको बताई थी, देखो ये नोटेशन में लिखा है, इसमें कैपिटल आर है और डार्क भी किया गया है थोड़ा, ठीक है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मैंने कल आपको बताया था। इसमें जो रिलेशन लिखा गया वो क्या लिखा गया है, a, सच दैट a लेस देन इक्वल बी क्यू, यानी जो क्रमिक युग में लिखे गए हैं उसमें क्या कहा गया कि अगर इनके ऑर्डर पेयर लिए जाए तो फर्स्ट वाले कंपोनेंट से सेकंड वाला कंपोनेंट क्या होगा, उसका क्यूब होगा, यानी उसको अपन क्या करेंगे 3 टाइम्स करके रख देंगे, तब जाके वो वैल्यू मिल पाएगी, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा। द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न तो स्वतुल्य है, न सममित और न ही संक्रामक। इंग्लिश में क्या लिखा है, प्रूव दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, रिलेशन ये लिखा है आपके पास, इज डिफाइंड एज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नाइदर ट्रांजिटिव। यानी इन तीनों में से जब एक भी नहीं है, तो अपन देख रहे थे इसमें, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपके पास कोई रिलेशन लिखा जाए और अगर उस रिलेशन में एक सेट अगर काफी बड़ा दे दिया जाए, तो अपन उसका क्या है कि उसके लिए अपन ऐसे नंबर ढूंढते हैं, ऐसी चीजें ढूंढ के लाते हैं। बहुत बड़ा नंबर है, आप जानते हो सेट ऑफ रियल नंबर कितना बड़ा है, आप इसे लिखने में भी काफी टाइम लगेगा, आप कभी खत्म नहीं कर सकते, इनफाइनाइट टाइम से। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे वो भी इनफाइनाइट टाइम से आएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए अपने पास, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए क्या है, अपन कंट्राडिक्शन ढूंढते हैं इनका सबका। कंट्राडिक्शन कैसे, मतलब इनका विरोधाभास, कि ये बात गलत किस जगह पे हो रही थी, केवल और केवल उन्हीं से बात करेंगे। और क्वेश्चन वैसे ही आपको सबको बोल ही दिया उन्होंने, क्या ना स्वतुल्य या अपन बोले रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक यानी सिमेट्रिक भी नहीं है या सममित, और नाइदर ट्रांजिटिव या अपन बोले संक्रामक भी नहीं। जब इस बात को बोला है उन्होंने, तो आप देखोगे कि कंट्राडिक्शन चाहिए आपको। आप ऐसे नंबर लेके आओ कि जिस जगह पे ये बात क्या हो रही थी, गलत हो रही थी। तो जैसे मैंने लिखा है इसमें 4 रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य के लिए आपने इसको लिखा है यहाँ पे। तो आप देख रहे हो, जैसे आपने कोई नंबर लिया और इस रिलेशन में क्या है कि ए की वैल्यू, जो रिलेशन आपके पास दिया उसे देखो केवल आप, ये बात किस जगह पे गलत हो रही है। जैसे आपने नंबर पहले 1 लिया, रिफ्लेक्सिव में तो एक जैसे नंबर आते हैं, तो 2 लिया या 1 लिया, तो 2 यहाँ पे ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू आप 2 लेके आओगे, तो 2 का क्यू करोगे आप, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी इस जगह पे ये बात क्या हो रही थी, सही हो रही थी। तो आप केवल और केवल ऐसे नंबर देखो कि जिस जगह पे ये बात गलत हो रही थी। यदि आपने इसका क्या किया कि रूट का नंबर ले लिया, रूट का 2 कर दिया, इधर में आपने क्या किया, इसका रूट 2 का क्या कर दिया आपने, क्यू कर दिया। अगर आप इसे लिखोगे तो ये तो रूट 2 रहेगा, ये क्या आ जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। अब इसका क्या है, इसकी वैल्यू 1.414 होती है, लेस देन इक्वल 2 क्रॉस 1.414। तो आप देख रहे हो ये वैल्यू फिर भी बड़ी हो गई। तो इस वजह से आपने देखा कि नेचुरल नंबर या इंटीजर का फॉर्म तो कोई दे नहीं पा रहा है इसमें, या इरेशनल नंबर भी नहीं दे पा रहे आपको। तो फिर आप ऐसा कौन से नंबर बचे आपके पास, रेशनल नंबर बचे। रेशनल नंबर लेके आओ कि जिस जगह पे ये बात गलत हो रही थी। तो रेशनल नंबर में मैंने क्या किया, 1/2 बिलोंग्स टू आर ले दिया मैंने इसमें, 1/2 बिलोंग्स टू आर ले दिया है। आपकी इच्छा जो भी है, रेशनल नंबर आप चाहे कौन सा ले सकते हो। जब 1/2 बिलोंग्स टू आर ले दिया, रियल नंबर का सेट था,
और आपने इसे इस तरीके से रखा। जब रिलेशन पे आप रखने के लिए आए तो 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का क्या हो जाएगा, ऑल क्यूब। 1/2 लेस देन इक्वल 1/8। अरे आप देख रहे हो ये वाला नंबर इससे क्या है, काफी छोटा है। क्यों? क्योंकि आप डिवाइड दो तो 0.5, इधर में क्या आएगा 0.125 के अप्रोक्सीमेट आएगा, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी है 0.5 ना कि ये वाली वैल्यू। तो इस वजह से एक बात क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। जब रॉन्ग हो गई तो 1/2 रिलेशन के अंडर काम नहीं करेंगे, तो अपन क्या लिख देंगे, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? यहाँ पर बोला है कि R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद फिर क्या भैया मेरे पास सिमेट्रिक आएगा। सिमेट्रिक को भी अपन क्या करेंगे, सिमेट्रिक में ऐसे एलिमेंट लेके आएंगे अपन कि अगर उनका उल्टा करें अपन तो बात वहां पे क्या हो, गलत हो। अब मैं यहां पे लिखूंगा आपके लिए फोर सिमेट्रिक सममित के लिए। फोर सिमेट्रिक में आपके पास क्या रहेगा, जैसे आपने नंबर लिया, यानी आप नंबर लेके आओगे 1 और 2 ले लिया आपने, 1 और 2 कोई ले लो, या आपके ऐसे नंबर लेके आओगे जो इस जगह पे बात को गलत कर रहा है। 1 और 2 बिलोंग्स टू R ले लिया आपने और रख के देखा इस रिलेशन पे, तो 1 बात यहाँ पर तो सही है। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसका उल्टा भी तो करना है, दैट इंप्लाई दैट करके सिमेट्रिक की कंडीशन है, 2 लेस देन इक्वल 1 का क्यों करूंगा, तो 2 नॉट लेस देन इक्वल 1, क्योंकि 2 का मान 1 से कभी छोटा मैंने तो पढ़ा नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो फिर आपने गलत नहीं पढ़ा है। तो 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, तो R इज नॉट। आप इस जगह पर कोई भी नंबर ले सकते हो, ये कोई कंफर्म वो नहीं है कि नहीं, अगर आपको जैसा सूटेबल लग रहा हो। मैं एक और एग्जांपल दे, R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, यहां पर बोला है ऐसे, क्या बोले भाई, R इज नॉट सिमेट्रिक या R सममित नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन इसके लिए भाई, अगर आपके पास है तो 9 और 3 तो हो जाएगा सही, 1 3 9 3 नहीं, 2 3 सही हो रहा है। और कोई नंबर ढूंढो भाई आप, 2 3 नहीं, 1 9/9 में सही हो जाएगा, 1 और 9 ले सकते हो आप, सही। 1,9 बिलोंग्स टू R, जब आप इस पर रखोगे 1 लेस देन इक्वल 9 का क्यूब, ये भी बात सही है। लेकिन जैसे ही आपने इसको 9 और 1 का क्यूब किया, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से एक और एग्जांपल मैंने, और आप एग्जांपल देख सकते हो जैसा भी आपको मिले। अब आपके पास क्या है, आपके पास है ट्रांजिटिव वाली कंडीशन। देखेंगे तो अपन इसी रिलेशन पे, तो आपको नंबर ढूंढने हैं जो इसमें अपन को मिल रहे। तो 4 ट्रांजिटिव वाली कंडीशन आई। नंबर कितने लिए जाते हैं ट्रांजिटिव में, 3 लिए जाते हैं, और ऐसे नंबर लिए जाते हैं जो इस बात को क्या करें, जो रिलेशन मेरे पास दिया रहता है उसे कम से कम संतुष्ट करें। उसके बाद ही तो पॉसिबिलिटी आ गई होगी। और ट्रांजिटिव में के लिए जैसे अगर आप नंबर लोगे तो आप नंबर ऐसे लेके आओ कि ये बात क्या है कि इस जगह पे तो सही हो रही हो, लेकिन जैसे ही अपन ए से सी पे पहुंचे उस जगह पे जाकर के क्या हो जाए, बात गलत हो जाए। ऐसे नंबर आपको लेके आने हैं इसमें, ना कि ऐसे लेके आओ कि ये बात सब जगह पे सही हो रही है और उसके आगे भी। तो आपने देखा रिफ्लेक्शन में क्या था आपके पास
कि इरेशनल और रेशनल नंबर पर तो ये जाकर के कहाँ कई हद तक सही हो रही थी, सॉरी इरेशनल और इंटीजर फॉर्म वाले जितने भी नंबर थे उन पर तो ये बात सही हो रही थी। लेकिन अपन ऐसे नंबर लेके आए कि इस जगह पे इस बात को क्या होना पड़े, कंट्राडिक्ट होना पड़े। कंट्राडिक्शन कैसे होगा भैया, कंट्राडिक्शन करें अपन इसका, नंबर आप जोड़ो, जैसे नंबर आपने ढूंढ दिया 3 3/2 देखो नंबर आप ढूंढो सारे 3/2 तो रहेगा, ये कितना है 1, ऐसा नंबर लेके आओ तो 1 से काफी बड़ा हो जाए तो 6/5 नहीं अपन क्या संभव हो सकता है कि नहीं। 36 चक्का 216 225 ये 1.5 आएगा, यहाँ से 1 पॉइंट कितना बच जाएगा, मतलब लगभग 87 के अंदर पहुँच जाएगा, सही। अब आपने इन नंबरों को रखा इस रिलेशन पर, नंबर 3 लेस देन इक्वल 3/2 का वॉल्यूम, नंबर 1 दे दिया ऐसे, इधर में आपने इसको क्या रखा 3/2 लेस देन इक्वल 6/5 का होल क्यूब रख दिया ऐसे। अगर आपने इसे इस तरीके से सिंप्लीफाई किया कि कितना हो जाएगा भैया आपके पास 27/8 8 की 24, ये तो सही है अपनी बात। यहाँ पे भी आपने देखा तो 216/125 आएगा, ये भी सही है क्योंकि वैल्यू 1.5 रह जाएगी, ये 1.5 से थोड़ी इंक्रीज रहेगी वैल्यू, ठीक है। चलो दोनों बात सही थी। क्या है इसके बाद ये अगली वाली जो है क्या वो आगे चल के जैसे इसे अपन ने नंबर 1 दिया, इसे नंबर 2 दिया, अपन देख रहे थे ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन रहती है कि अपन ए से बी जाते हैं और फिर बी से सी जाते हैं, तो फिर अपन क्या करते हैं ए से सी पहुंचते हैं, ए से सी पहुंचते हैं तो ए से सी में क्या होगा, इसको तो हटना पड़ेगा, इसको हटना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे 3 6/5 का होल क्यूब। जैसे आपने इसको लिखा यहाँ पे और ऐसे नंबर देखा आपने इसको, तो आप देख रहे हो कि 3 तो ऐसा कैसा है, कितना हो जाएगा 216/125, ये वैल्यू क्या है 2 से कम रह जाएगी और ये 3 है इधर में, आपने देखा है 3 की वैल्यू कभी भी 2 से छोटी हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इस वजह से क्या हो जाएगा 3, 6/5 नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, तो अपन लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, अपन लिख देंगे आर इज नॉट, सॉरी आर संक्रामक नहीं। एक आध और एग्जांपल अगर आप चाहो तो ले सकते हैं अपन, एक आध एग्जांपल कैसे दी और ट्राई करके देख लेते हैं अपन। जैसे आपने लिया यहाँ पर 4,2 बिलोंग्स टू आर ले लिया इधर में आपने क्या किया 2,3 हो जाएगा, टू कॉमा 3 तो ही जाएगा, 6/4 लेके देखें क्या तो 2/3 रहेगा, नहीं 3/2 का क्यों करेंगे 27/8 ये तो वैल्यू बड़ी गई, ठीक है सही, नथिंग एल्स, अपन ऐसे लिख सकते हैं 3/2। तो देखोगे आप यहाँ पे से अगर लिखना भी चाहो तो 2 का क्यूब हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल 3/2 का क्यूब हो जाएगा। इससे अगर एक नंबर निकल के आएगा दैट इम्प्लाइज दैट लेस देन इक्वल 3/2 का क्यूब, लेकिन ये वाली बात यहाँ पे कंट्राडिक्ट हो जाएगी। तो कंट्राडिक्ट हो जाएगी तो क्या होगा फिर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो यही तो मुझे चाहिए था। ऐसा नहीं है कि मैंने जो एग्जाम्पल दिए उन्हीं को आप याद हो, आपका खुद का जो दिमाग है उसे भी आपको यूज करना पड़ेगा, जब भी आप जाकर के इन सारी चीज़ों को देख पाओगे। एक क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर ऐसा भी लिया जा सकता है जिसमें 9 4 और 4 2 हो सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगला है अपने पास, उस वाले क्वेश्चन और टाइम इसलिए लगा था क्योंकि अपन को क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन करने में दिक्कत आ रही थी कि नंबर ढूंढने में, क्या कि नंबर बहुत सारे रियल नंबर रहते हैं,
तो उन क्वेश्चनों को आप घर पे फिर से ट्राई कीजिए, अलग अलग नंबर लेके आइए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है ही, उसमें आप रिप्लाई कीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको आई। जैसे नंबर है मेरा व्हाट्सएप वाला, अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो ठीक है, सारी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है मेरे पास कि सिद्ध कीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध कैसा है, छोटा है, वो क्या है, संक्रामक है। प्रूव दैट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिलेशन लेस देन इक्वल इज द ट्रांजिटिव। अब आप देखते हो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, स्टेप बाय नंबर रहते हैं, 1 आएगा फिर 2 आएगा, इनके बीच में 3 आएगा फिर 4 आएगा फिर 5 आएगा, इस तरीके से ये नंबर आगे तक चले जाएंगे। इसमें क्या बोला है इन्होंने, संबंध क्या दिया है, छोटा है। अगर मैं चाहूं इसे तो कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं टेबल फॉर्म में लिखना चाहूं, तालिका फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा कि r इक्वल a, b इस प्रकार है कि a लेस देन b, केवल छोटा कहिए, और साथ में फोर ऑल a, b बिलोंग्स टू कहां से लिए गए थे, नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब इसे केवल और केवल क्या दिखाना था आपको, ट्रांजिटिव दिखाना था। तो जैसे आपने देखा 1 और 2 को फोर ट्रांजिटिव केवल पूछा है इन्होंने, फोर ट्रांजिटिव या संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या रहता है आपके पास, जैसे आपने नंबरों को लिया तो 1 ले लिया और 2 ले लिया और 3 ले लिया, ये नेचुरल नंबर है तीनों, क्लियर। ऐसे आपने क्या किया, ऑर्डर करके 1, 2 बिलोंग्स टू r रिलेशन के अंदर रखे जा सकते हैं, 2, 3 बिलोंग्स टू r, और ले जाकर के आपकी इक्वेशन थी लेस देन इक्वल छोटा है। तो आप देख रहे हो 1 का मान 2 से छोटा होता है और 2 का मान 3 से छोटा होता है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, मुझे कहां पहुंचना था, a से c पे पहुंचना था, तो 1 लेस देन इक्वल 3, नंबर 3 आ जाएगा आपके पास, यानी 1, 3 बिलोंग्स टू r आ जाएगा। अब 1, 3 बिलोंग्स टू r आ जाएगा तो अपन लिख देंगे r इज ट्रांजिटिव। r इज ट्रांजिटिव या अपन बोले r संक्रामक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध कैसा है, कि छोटा है, संक्रामक एवं प्रतिसंबंधित तो है किंतु सतुल्य नहीं है। अब इसमें एक नया वर्ड आपके लिए जुड़ गया, क्योंकि आपने संक्रामक को पढ़ लिया था, सतुल्य को आपने पढ़ लिया था, प्रतिसंबंधित शायद मैंने नहीं बताया हो, तो इसमें मैं पूरे अच्छे से बताऊंगा। इंग्लिश में भाई इन्होंने क्या लिखा है, प्रूव दैट अ सेट ऑफ, देखो पहली बात तो ये रहती है कि उसमें सेट क्या दिया उसको पहचाना करोगे। तो सेट आपके पास कैसा दिया है, सेट ऑफ रियल नंबर दिया गया है। रिलेशन, फिर उसके बाद क्या दिया है कि रिलेशन लेस देन इक्वल दिया गया है या छोटा है। पूछा क्या है फिर उन्होंने कि ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक और पर क्या कि नॉट रिफ्लेक्सिव। इसमें कहा गई संक्रामक, प्रतिसंबंधित एवं सतुल्य, ये 3 चीज पूछी गई। अब सेट क्या था भैया आपके पास, सेट है आपके पास वास्तविक संख्याओं का, सेट जब आपके पास वास्तविक संख्याओं का है तो आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे ही आपने रिफ्लेक्सिव के बारे में बात की, रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है एक जैसे। आप देख सकते हो, कुछ सोचोगे कि कोई भी नंबर स्वयं से छोटा तो हो नहीं सकता, या कोई भी नंबर स्वयं से छोटा हो नहीं सकता, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तो गायब ही कर गया हो। अब रिफ्लेक्सिव के बाद फिर बात आई ट्रांजिटिव या एंटी सिमेट्रिक की। एंटी सिमेट्रिक का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे नंबर लिए जो क्या था कि पहला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा था, लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि दूसरा वाला नंबर जो लिया था वो पहले वाले से बड़ा हो जाए, वो सॉरी छोटा हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं तो एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन हो गई उल्टी। देखो एंटी सिमेट्रिक या सिमेट्रिक में डिफरेंस क्या है, सिमेट्रिक में क्या था, जब ए बी आपके पास आ रहे थे तो आप बी को लेके आ रहे थे, लेकिन एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा, केवल और केवल ए बी होगा, इसमें बी ए नहीं होगा। अगर बी ए आपके पास इसमें मिल गया तो एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन नहीं रहेगी, क्लियर। फिर आपके पास बात आई ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या होता है कि आप देख रहे हो कोई भी नंबर अगर आप लेके आ रहे थे और उन नंबरों में आपने देखा
कि एक नंबर दूसरे नंबर से क्या भैया छोटा है, तो 1 2 ले लिया आपने। मतलब ऐसे नंबर लेके आना जो केवल और केवल इस रिलेशन को होल्ड करें। ऐसे नहीं कि चाहे जैसे मुंह को उठा के ले आया केवल और केवल a लेस देन इक्वल b। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा ट्रांजिटिव, तो पहले वही मैंने लिख दिया फॉर ट्रांजिटिव या अपन बोले संक्रामक के। कोई भी ऐसे नंबर ले आओ आप, जैसे आपने नंबर लेके आ गए। मैं तो नेचुरल क्या हूँ, नेचुरल नंबर भी तो उसी में से आ रहे हैं। 1 बिलोंग्स टू 1, 2, 3 बिलोंग्स टू आ रियल नंबर है। तो क्या लिख सकते हैं अपन, सेट ऐसा रहेगा कुछ 1, 2 बिलोंग्स टू आ, रिलेशन में लिखा एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आ। रिलेशन में अपन लिख सकते थे 1 लेस देन 2 कॉमा करके या एंड करके 2 लेस देन 3, दैट एम्प्लाई दैट करके 1 लेस देन 3, यानी 1, 3 बिलोंग्स टू आ। 10 आर इज ट्रांजिटिव, अतः आर संक्रामक है। अब बताइए ट्रांजिटिव के बाद एंटी सिमेट्रिक या प्रतिसमित। आप देख रहे हो जैसे अगर आपने कोई भी नंबर लिया आपको उसका क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। जब उल्टा करना पड़ेगा भाई तो देखेंगे पर कैसे नंबर लेके आएंगे कि 1, 2 ले लिया मैंने, बिलोंग्स टू लिख दिया 1 लेस देन 2। अगर यही रहा केवल और 2 1 का भी मतलब इसका कंट्राडिक्शन नहीं, उल्टा नहीं मिला मुझे, जैसे 2 की वैल्यू 1 से कभी भी छोटी नहीं हो सकती, तो अपन क्या बोल देंगे आर इज एंटी सिमेट्रिक या आर प्रतिसमित है। ठीक है भाई। अब बात आई रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आप कैसे नंबर लेके आओगे, एक जैसे लेके आओगे फॉर रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य के लिए एक जैसे नंबर लेके आओगे, आप खुद जानते हो कि कोई भी नंबर स्वयं से छोटा नहीं हो सकता। जब स्वयं से छोटा नहीं हो सकता तो रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। तो केवल और केवल 1 ले लिया मैंने यहाँ से, या पहले अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं सेंस करके या वी नो दैट करके लिख रहे हैं। ऐसे लिख रहे हैं हम जानते हैं कि कोई भी संख्या स्वयं से छोटी नहीं होती। कोई भी संख्या स्वयं से छोटी नहीं होती। ठीक है। बी नो दैट अ नंबर या एनी नंबर is not less than 2 itself। तो इस बात को लिखने के बाद फिर क्या आता, 1 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर ले लिया, एक कमाने से छोटा नहीं हो सकता, तो 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अतः आर स्वतुल्य नहीं है। इन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, अगर आपने नहीं कर रहे हो तो ये फिर आपकी गलती हुई। मैं यहाँ पे कंप्लीट 92 कनेक्शन चल रहा है मेरा। आप ऐसा कीजिए, घर से कम ट्राई कीजिए। धन्यवाद।